हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू काउट्स एकेडमी। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। तो हम देखेंगे आज की लाइट का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, किसके द्वारा? लेंसेज के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस होते क्या है। हमने रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो बहुत सारे देखे हैं लेंसेज की, जैसे चश्मा, हम लोग चश्मा यूज करते हैं, दूरबीन लगा के देखते हैं। और बताइए, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनमें क्या होता है, किसका यूज होता है? लेंसेज का यूज होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, उनके यूजेस देखे, कितने सारे एप्लीकेशंस थे। तो अब हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे लेंसेज के बारे में। ठीक है, तो लेंसेज होते क्या हैं, उनके कितने प्रकार हैं। जैसे कि हमने मिरर में समझा था कि हॉलोस्फीयर ऑफ ग्लास के पार्ट्स होते हैं, एक और पॉलिश और एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होता है, मिरर बनता है। लेकिन हमारे लेंस में कुछ अंतर होता है। लेंस होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस, हम देखेंगे ये कैसे कैसे होते हैं और कैसे डिफर करते हैं ये एक दूसरे से। इससे हमें पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसी होती हैं दोनों लेंसेज की। ठीक है, तो एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स लेंस होता है कैसा, इस टाइप का होता है। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें क्या होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, जो मिडिल पोर्शन होता है, वो कैसा होता है, बल्ज्ड आउट होता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। क्या है ये? बल्ज्ड आउट। लेकिन वहीं अगर हम कोने की बात करें, ठीक है, जो सेंटर पार्ट नहीं है, जो दूर वाला पार्ट है, वो कैसा होता है, वो क्या होता है, चिपटा होता है, एक दूसरे को आके मिल जा रहे हैं ये। ठीक है, तो ये बल्ज्ड आउट सरफेस इसका सेंटर होता है। लेकिन हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जो मिडिल पोर्शन होता है उसका क्या होता है, बेंट इन होता है। ठीक है, ये कौन सा सरफेस है इसका, ये बेंट इनवर्ड्स है। ठीक है, तो इनमें दोनों में अंतर आपको दिखा, कैसे कैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इनकी। तो इसी से डिफर करेंगे ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, अब हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बेंट इनवर्ड सरफेस है, एक ये है बल्ज्ड आउट सरफेस। ठीक, तो अब हमको कुछ रूल्स पढ़ना होगा। जैसे हमने मिरर्स में रूल्स पढ़े थे कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि पढ़ा था हमने, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास कर रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके रिफ्लेक्ट करेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो फोकस से जाके पास करेगी। तो वैसे यहां पे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस में रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले, कॉन्वेक्स लेंस इनमें हमें कुछ की टर्म्स देखने होंगे। की टर्म्स यानी जैसे हमने वहां पे मिरर में फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब देखा था, वैसे यहां भी देखना है हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लेंस बनाया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें क्या है, मिडिल पोर्शन क्या है, बल्ज्ड आउट है, यानी मोटा है, और कोने कैसे हैं, पतले हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये इसका बीच वाला पोर्शन हो गया, ये दोनों को कैसे, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे क्या होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे इसके एक पॉइंट रखा, यहां से क्या हुआ, एक एक्सिस बनाया हमने, जो कि कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर, ओ कह लो, सी कह लो। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है लेंस का। ये क्या है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी सी आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, हमें क्या करना होता है,
अब हम जानना है कि फोकस क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा। ठीक है, तो फोकस जानने के लिए जैसे हमने वहां किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास कराएंगे, यहाँ पे क्या कराना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम क्या करेंगे, रेज ऑफ लाइट क्या कराएंगे, रिफ्रैक्ट कराएंगे इसके सरफेस से। ठीक है, तो हम देखेंगे ऐसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई मिरर पे। ठीक, ये क्या होंगी, ये क्या हो जाएंगी, जब कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज होते हुए दिखेंगी और एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होते हुए लगेंगी। मीट होते हुए लगेंगी क्या, एकदम बिल्कुल कर रही होंगी। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा हमारा फोकस। ठीक, अगर एक बात बताइए, लेंस क्या होंगे, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस तो दोनों ओर हैं इसके रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, यानी कि इधर से भी अगर सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो ये फोकस यहां भी बन सकता है। तो ये जो फोकस इधर की तरफ जितनी दूरी पे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, जिसे हम फोकल लेंथ कह रहे हैं, ये वाला, ठीक है, फोकल लेंथ, सेम डिस्टेंस पे इधर की तरफ भी बनेगी। ठीक है, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं एफ डैश से। यानी किसी भी लेंस का या तो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, फोकस क्या होती है, दो होती हैं, इधर साइड ऑफ द लेंस होती हैं और दोनों क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ठीक है, समझ गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बात बताइए, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ी तो वो क्या हुई, कन्वर्ज हुई और कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मिली जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट जो है, जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है, वो क्या हो रही है, एक्चुअल में कहीं पे क्या हो रही है, मीट कर रही है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस फोकस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज अ रियल फोकस। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कॉनकेव लेंस में कैसे फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, लेकिन और यहां पे हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस। अब हम कॉनकेव लेंस में अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि सेम ऑप्टिकल सेंटर होगा बीच में, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये क्या होता है, बेंट इनवर्स होते हैं मिडिल पोर्शन, और क्या होता है, बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, निकला हुआ होता है। ठीक, यहां पे हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे, ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो जब हम कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन कराते हैं लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट का, तो हम क्या देखते हैं कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, ठीक है, जैसे ये क्या है, हमारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, तो ये क्या होंगी, ये क्या होती हैं, ये डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी हमें। ठीक है, ये देखिए, ये क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। ठीक है, इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम इसे कन्वर्जिंग लेंस। ओके, ये क्या है, कन्वर्जिंग इन नेचर है, और ये क्या है, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो एक बात बताइए, जब लाइट रेज को इसने डाइवर्ज कर दिया तो ये क्या कहीं मिल पाएंगे, आगे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो सेम केस देखिए, जैसे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हम कर रहे थे प्लेन मिरर में, कभी कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में भी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ केस है कि रेज ऑफ लाइट जब रिफ्रैक्ट हुई तो डाइवर्ज कर गई, तो डाइवर्ज करेंगी तो कभी आगे मिल नहीं पाएंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कहां, बैकवर्ड्स। तो जब हम प्रोड्यूस करेंगे लाइट रेज को बैकवर्ड्स, तो हम पाएंगे कि सारी रेज ऑफ लाइट जो है जब डाइवर्ज कर रही थी तो लगेगा कि पीछे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये निकल रही थी, डाइवर्ज कर रही थी, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये फोकस है। यानी कि यहां पे हम देखिए, जैसे कि हमने यहां पे रियल फोकस कहा था, क्योंकि रेज ऑफ लाइट जो थी वो क्या कर रही थी, एक्चुअल में क्या कर रही थी, कट कर रही थी एक दूसरे को कन्वर्स करते समय। लेकिन यहां क्या है, यहां एक्चुअल मीटिंग पॉइंट तो है नहीं है, तो इसलिए इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, ये जो है वो क्या होता है, यानी कि कॉनकेव लेंस में जो फोकस है वो क्या होता है, हमारा वर्चुअल फोकस होगा। तो अब ये क्लियर होगा बिल्कुल, कॉन्वेक्स लेंस डायग्राम क्लियर है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस,
कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ क्या होता है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो फोकस, जो वर्चुअल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ। ऐसे यहां भी होगा, इस साइड से भी अगर वही प्रोसीजर फॉलो किया जाए जैसे सेम हमने कॉन्वेक्स लेंस में बताया, वैसे ही इस साइड भी फॉलो किया जाए तो इधर कहीं बनेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका एफ डैश हो जाएगा। तो थोड़ा उल्टा है, देखिए यहां रियल फोकस था, इधर एफ डैश था, ये एफ है तो ये एफ डैश है, ठीक है। तो ये कुछ की टर्म्स थे वो हमने देख लिए। अब चलिए रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। पहले कॉन्वेक्स लेंस से देखते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन वाया थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमने बनाया क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस है। यार फिगर खराब बने तो देखना। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब क्या करना होता है, एक रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल मूव करेगी, पैरेलल ट्रेवल करते हुए लेंस पे अगर आएगी, इंसिडेंट होगी, तो लेंस क्या करेगी, उसको रिफ्रैक्ट करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ज करेगी, और उसी कन्वर्जिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी कि जब भी कभी रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट होंगी लेंस पे, तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट कर देगी उसे, और जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। तो ये रूल नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, बिल्कुल इसी का अपोजिट हो जाएगा। अगर हमने ये देखा था कि इधर एक फोकस है और इतने ही सेम डायरेक्शन पे इधर साइड ऑफ द लेंस होता है ना फोकस, एक एफ होगा तो एक एफ डैश होगा, क्योंकि दोनों सेम प्रोसीजर हम इधर से भी तो फॉलो कर सकते हैं। तो इधर से अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी तो वो क्या करेगी, यहां पे फोकस होगी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यही रेज ऑफ लाइट क्या कर रही हैं, क्या कर रही होंगी, अगर ये फोकस से पास करते हुए दिखेंगी, फिर क्या होगा इनका बताइए, फिर ये क्या होंगी, ये बिल्कुल क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। बिल्कुल उल्टा है, आसान भी है समझने में। एक था कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो एक कन्वर्ज करके कहां से पास कराएगी, फोकस से। और दूसरा क्या होगा कि अगर फोकस से जा रही है कोई लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट जो हो रही है वो इंसिडेंट है कहां से, फोकस से पास होके, वो क्या हो रही है, तो रिफ्रैक्ट होके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये सेकंड रूल था। एक थर्ड रूल आता है। थर्ड रूल कहता क्या है कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी कोई रे ऑफ लाइट तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, ये तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर इंसिडेंट होती है बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पे, तो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 3 रूल्स थे हमारे। रूल नंबर 1 पैरेलल है तो फोकस से, रूल नंबर 2 फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, रूल नंबर 3 ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, ठीक है। कैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इमेज फॉर्म करता है। तो जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था कि क्या होता है, कुछ 6 पोजीशंस थे, वैसे यहां भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे जगहों पर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। लेंस यार बनाना पड़ेगा बार बार, ठीक है, जैसे मिरर बनाया था हमने कई बार। तो देखते हैं, पहला देखते हैं, पहला क्या, पहले देख लेते हैं कैसे कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक मिरर है, एक लेंस है, सॉरी, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो क्या क्या हो सकता है, पोजीशन देखिए। मान लीजिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक रखा हो। दूसरा क्या हो सकता है,
एफ डैश और 2f डैश के बीच में रखा हो, तीसरा हो सकता है 2f डैश के बियॉन्ड रखा हो, एक हो सकता है इन्फिनिटी पे रखा हो, एक हो सकता है 2f डैश पे ही रखा हो और एक हो सकता है f डैश पे ही रखा हो। तो ये कुछ 6 पोजीशंस हैं जो हमें स्टडी करना है और उनसे देखना है कैसे कैसे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले क्या किया कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख लेते हैं भाई किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लिया ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, अभी हमने बताया था कोई रेज पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगी, ये जो रियल फोकस होगा वहां से पास हो जाएगी। ठीक है, एफ। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा, ये कर सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज होंगी। ये क्या हो रही है, डाइवर्जिंग नेचर की है। तो डाइवर्जिंग नेचर होता है तो हमें क्या करना होता है, बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना होता है। तो प्रोड्यूस करेंगे जब हम बैकवर्ड्स इन दोनों को, देखिए तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ये क्या होंगी, मीट करते हुए नजर आएंगी। और यहां आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा खड़ा एक ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स है, वो क्या होगा, हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो इस नेचर, इसे क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट के नेचर को क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, हमने पहले भी पढ़ा, वो क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा आपका मैग्निफाइड होगा। ठीक है, ये इसके क्या होंगे, ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ए डैश बी डैश, उसका नेचर कैसा होगा, मैग्निफाइड एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, और मैग्निफाइड क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। तो ये हमारा पहला था जो जिसमें हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसी में, दूसरा कर लेंगे, मान लीजिए कि हमने क्या किया, दूसरा मान लीजिए फोकस पे ही रख दिया। ठीक, तो फोकस पे रखने का मतलब ये है, कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, ए बी है तो पैरेलल जाएगी, तो बिल्कुल फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है हमारा, सेकंड हो सकता है यहां भी वही क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए, तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखेंगे आप, ये दोनों क्या होंगे, रेज ऑफ लाइट, ये पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी कि इनको क्या किया जा सकता है, इन्फिनिटी पे इनका इमेज फॉर्म होगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। कैसा इमेज फॉर्म होगा, बिल्कुल ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, नीचे है रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या हो सकती है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं। ठीक, एक काम क्या कर सकते हैं बताइए, एक काम मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस्ड है, क्या करते हैं, f और 2f के बीच में रख लेते हैं। ठीक, जैसे 2f डैश, अब इसके बीच में अगर रखते हैं तो सेम प्रोसीजर आपको सेम फॉलो करना है। एक पैरेलल होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, कन्वर्ज कर रही होगी फोकस से। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं, ये क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो ये क्या कर रही होंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हुए दिखेंगे। और ये पॉइंट क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये 2f के बियॉन्ड होगा। ठीक है, b डैश a डैश। तो ये आप देख सकते हैं क्या है, इमेज क्या है, उल्टा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या हो रही है, मैग्नीफाइड है। तो तीसरा आपको समझ में आया कि अगर f और 2f के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो अब इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तीसरा हो गया।
चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं। चौथे में हम कह सकते हैं कि 2f के बियॉन्ड रख लिया जाए। ठीक है, चौथा और पांचवा एक ही साथ देख लेते हैं। तो ये f हो गया आपका, ये 2f डैश हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 2f डैश के बियॉन्ड रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, रख लिया ए बी। ठीक है, अब क्या होगा, आप देखेंगे कि पैरेलल गया तो फोकस से, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से आया तो यहां कहीं मिलते हुए, यानी कि क्या होगा, 2f के बियॉन्ड अगर रखते हैं तो ये 2f और f के बीच में बनती हुई दिखेगी। ठीक है, कैसी बनती हुई दिखेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है आपको, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा हो सकता है कि हम क्या कर लें, ये आपको समझ में आया होगा कि 2f और f से बियॉन्ड रखे 2f से, तो कहां बन रही है, f और 2f के बीच में छोटी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए आपके। पांचवा कैसे हो सकता है, पांचवे में हम क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल 2f पे ही रख लेते हैं, से 2f डैश है, ये f डैश है, कल सेंटर है, ये फोकस था, तो 2f डैश पे ही रख लेते हैं। 2f डैश पे रखा, ये यहां से गई तो बिल्कुल ये फोकस करती हुई, ठीक, ये होगी तो ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जहां मिलेगी वो क्या होगा, ये बिल्कुल 2f पे ही मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अगर 2f पे रखा है तो 2f पे बन रही है इमेज, कैसी बन रही है, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज, बट क्या है, ये क्या है, ये बिल्कुल इन्वर्टेड है, रियल है, लेकिन सेम साइज की ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये पांचवा था आपका। छठा क्या हो सकता है, छठा क्या हो सकता है हमारा, छठा होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, बिल्कुल इन्फिनिटी प्लेस्ड है। ठीक, तो इन्फिनिटी से प्लेस हुई तो कहीं कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये मान लीजिए फोकस है, फोकस से कम मिलती है, आपको ध्यान होगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तभी फोकस से पास कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज की। अब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लिया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लिया तो सीधी निकल जाएगी, और क्या होगा, हमें दिखेगा कि एक डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा होगा, और कैसा फॉर्म हो रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये कुछ 6 केसेस थे, ये पांचवा था, ये छठा था, पीछे 4 पढ़े हमने। तो क्या क्या पढ़ा हमने, जैसे पढ़ा कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म होगा, इमेज कैसा फॉर्म होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो एकमात्र ऐसा केस था जिसमें इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, मैग्नीफाइड है। अगर फोकस और 2f के बीच में रख लेते हैं तो क्या हो रहा है, तो f और 2f के बीच में अगर रखते हैं तो 2f के बियॉन्ड बन रही होगी, अदर साइड ऑफ द लेंस के। ठीक है, कैसी बन रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। और 2f के बियॉन्ड रखें तो छोटी बन रही होगी f और 2f के बीच में। अगर 2f पे रख लें तो क्या होगा, बिल्कुल अदर साइड ऑफ द लेंस के 2f पे ही बन रही होगी, सेम साइज की बन रही होगी। और ये लास्ट केस था कि इन्फिनिटी पे अगर रख दिया तो फोकस में बना, हाईली डिमिनिश्ड बना, बिल्कुल देख सकते हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो आप डाउनवर्ड्स है तो रियल और इन्वर्टेड बना। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर होगा। तो हमने देखा क्या होते हैं लेंसेज, क्या होते हैं टाइप्स, क्या होती हैं उनकी, रूल्स क्या फॉलो होते हैं रिफ्रैक्शन के किसी भी लेंस से पास करते समय। अब अभी देखा हमने कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या यूजेस होते हैं लेंसेज के, और लेंसेज में रिफ्रैक्शन का लेंस का पार्ट जो है हम समाप्त करेंगे कॉनकेव लेंस फिनिश करके और उसके यूजेस फिनिश करके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए बाय बाय, थैंक यू।